आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है। आप अभिनंदन की पात्र हैं। और माननीय कमांडर साहब से कहा था कि कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का आपका काम जरूर करूंगा। दोस्तों नमस्कार। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा एनएसी के अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत न्याय हेतु संघर्ष कार्यक्रम के क्रम में एनएसी का अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। दिनांक 11 नवंबर 2024 व 12 नवंबर 2024 की जूम मीटिंग में किए गए विचार विमर्श के अनुसार एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी द्वारा आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया गया। दिनांक 21 नवंबर 2024 को एनएसी की दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना व गुजरात टीम द्वारा आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए सभी माननीय सीबीटी मेंबर्स को ईपीएस 95 पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम होगा। आगामी संसद सत्र को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 दिसंबर 2024 को सभी माननीय मंत्रीगण व सांसदगण के स्थानीय कार्यालयों पर एनएसी जिला टीमों द्वारा 3 घंटे का बैठक, मूक सत्याग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम होगा। दिनांक 9 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एनएसी की CWC केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 10 दिसंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन, संसद मार्च के साथ ही आमरण अनशन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईपीएस 95 के पेंशनर्स लगातार धरना प्रदर्शन और अपना विरोध अलग अलग जगहों पर, चाहे रामलीला मैदान हो, इंडिया गेट हो या जंतर मंतर हो, लगातार प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अब जबकि वो इस उम्मीद में थे कि उनकी जो मांग है 7,500 मिनिमम पेंशन का और मेडिकल सुविधा का, वो मांगे उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है। आप अभिनंदन की पात्र हैं। और माननीय कमांडर साहब से कहा था कि कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का आपका काम जरूर करूंगा। इसके बाद में दोबारा फिर मुलाकात हुई। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और यह दूसरी बार की मुलाकात, यह हम सब के लिए डबल गारंटी थी कि भाई अगर हमारा काम नहीं करना होता तो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमें क्यों बुलाते। लेकिन उन्होंने बुलाया और इसीलिए हम पूरी आशा और विश्वास के साथ उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। केवल हमें आशा दिखाई, देखिए, केवल हमें किरण दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी पक्ष है कि चुनाव भी बहुत नजदीक है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आचार संहिता लागू हो गई तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। और ऐसा लग रहा है कि पेंशनर्स और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स हैं और करीब 7 करोड़ के करीब लोग जो मौजूदा वक्त में अंशदान कर रहे हैं ईपीएफओ में, उन सब की जिंदगी दांव पर लगी है। जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो ये तो दिखा ही रहे हैं कि जो अंशदान कर रहे हैं 7 करोड़ लोग, उनका आगे का भविष्य क्या होने वाला है। हालांकि उनका संघर्ष अभी भी जारी है और इसी के तहत कमांडर राउत, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की संस्था एनएसी को लीड कर रहे हैं, उनकी लगातार प्रयास है कि किसी भी तरह से सरकार के कानों तक उनकी आवाज पहुंचे। इसी के तहत ईपीएफओ के ऑफिस में दिल्ली में कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में ईपीएस 95 के पेंशनर्स ने प्रदर्शन भी किया और देश के अलग अलग जगहों पर जहां ईपीएफओ का ऑफिस है, वहां पे उस राज्य में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लोगों ने ईपीएफओ के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। तो क्या इस बार होगा आर्या पार? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगें पूरी करेगी? अगर नहीं मांगें पूरी होती है तो क्या ईपीएस 95 के करोड़ों पेंशनर्स मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार को वोट करेगी या उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सभी प्रतिभाशाली भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में अपना सहयोग व सहभाग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाकर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को, जो कि आप सभी के पुण्य व पुरुषार्थ से अंतिम चरण में है,
उन्हें मंजूर करवाने में अपना सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।